देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यति सत्यदेवानंद सरस्वती शिष्य परम पूजनीय महामंडलेश्वर गुरु यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, हम सब लोग गुरु भाई आज शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद में अपने मंदिर प्रांगण में बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का जो उद्देश्य है, आज जो हमारे यहाँ पे शिव शक्ति धाम डासना में जो महापंचायत का आह्वान किया हुआ था, उसमें हमारे जितने भी सनातनी योद्धा, हमारे जितने भी सनातनी लोग पूरे भारत के कोने कोने से आए थे। हम अपने गुरुवर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हमारे यहाँ पे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान और देश के हर एक कोने से यहाँ पे व्यक्ति आए हुए थे, हमारे गुरु जी के समर्थक आए हुए थे। लेकिन गाजियाबाद की जो पुलिस प्रशासन है, यूपी की जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने जो हमारे साथ कृत्य किया और हमारे लोगों के साथ जो कृत्य किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। सुबह हमारे मंदिर में जो रूटीन में यहाँ पे माँ की सेवा करने आते हैं, यहाँ पे सफाई करने आते हैं, माँ के वस्त्र बदलने आते हैं, उसके बाद आरती करते हैं हम लोग, तो सुबह उनको रोक दिया आने के लिए। और जब हमारे सन्यासी लोग, हमारे गुरु भाई जी, ये जब गए उनके पास कि भाई इनको अंदर आने दो, हमने आरती करनी है, तो वेब सिटी का जो SHO, क्या नाम था उसका, अंकित कुमार चौहान, उसने इतनी बर्बरता की कि माँ के मंदिर प्रांगण में और माँ की ही गाली दी हमको और कहा कि जितने भी ये, अब मैं यहाँ पे गाली नहीं बोल सकता, कि जितने भी ये माँ हैं इन सबको पीटो। अब किसके इशारे पे किया है, क्यों उसने किया है, अपने अधिकारियों के इशारे पे किया है या किसी नेता के इशारे पे किया है, ये बताएंगे, या किसी मुसलमान के इशारे पे किया है, ये बताएंगे। हमारे स्वामी जी को पीटते हुए, और इनके साथ दो व्यक्ति और थे जिनको ये अंदर, जो बाहर से आए हुए थे, जिनको ये अंदर लाने गए थे, उनको पीटते हुए गाड़ी में भर के ले गए। जैसे ही मैंने अंदर से देखा और मैं वहाँ पे गया, मैंने यही पूछा कि उसको, जो हमारे यहाँ पे SO थे, उनको ये पूछा भाई हुआ क्या। इतना ही बोलने पे मुझे भी उसी व्यक्ति ने गालियाँ दी और मुझे घूसों के साथ पीटा। जब साइड में ले जाके जो अग्निशमन की जो गाड़ी थी, वहाँ पे कोने में, वहाँ पे मतलब एक साइड में बिल्कुल, यहाँ पे कोई देख नहीं सकता था, केवल एक हमारे मंदिर का हमारा ही साथी था जिसका उसने मोबाइल ले लिया था, जो कि यहाँ पे मीडिया का भी काम करते हैं, मंदिर की देखभाल भी करते हैं। वो थे और हम दोनों थे, और उसने मुझे ऐसे पीटा और बोला कि तुम्हें पता है कि पुलिस के साथ कैसे बात करते हैं, पुलिस के साथ कैसे पेश आते हैं। पहले बोला बोलो हर हर महादेव, मैंने बोला हर हर महादेव। बोला अब झुक के मेरे पाँव में हाथ लगाओ, और उसने इतना बड़ा लठ पकड़ा हुआ था और लठ मारने लगा। जैसे लठ मारने की कोशिश की, मतलब यहाँ तक पहुँच गया, तो मैंने बोला ठीक है भाई तुम मार लो, ठीक है, तुम चाहते हो कि पाँव में पड़ो तो हम तुम्हारे पाँव में पड़ सकते हैं। और उसके बाद जितने भी वहाँ पे 2-3 लोग और भी थे जिनको इसने मंदिर से आके, अंदर आके पीटा। हम लोगों को जैसे मंदिर के अंदर से खींच के ले गए मंदिर प्रांगण से और बाहर ले जाके पीटा, लेकिन उनको तो अंदर ही पीटा। और इतनी बड़ी दुर्दशा की है, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि हम एक यूपी के एक संत के मुख्यमंत्री जो है उसके राज्य में रहते हैं, या हम लोग ऐसे राष्ट्रवादियों के देश में रहते हैं। हमें नहीं पता कि ये उसने क्यों किया, लेकिन अपने कमिश्नर के नाम से किया या किसके नाम से किया, लेकिन जो भी उसने किया हम इससे बहुत आहत हैं। कम से कम 1000 हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चार्ज किया है अलग अलग जगह पे, और कई हमारे कार्यकर्ता अभी तक घर नहीं पहुंचे, कई हमारे कार्यकर्ता के अभी तक लापता हैं। और जैसे ही वो वापस जा रहे थे तो शिव शक्ति धाम डासना में ही, जो अपने यहाँ पे कस्बा है डासना कस्बा, वहाँ के मुसलमानों ने अपने घरों के ऊपर से उन पे पथराव किया, उनका सर फोड़ा। तो ये जो दुर्दशा की है इस पुलिस प्रशासन के उसके ऊपर,
और ये जो संतों का अपमान किया है, ये जो मंदिर का अपमान किया है, यहाँ पे केवल पूरे मंदिर प्रांगण में केवल 50 लोग थे और 4000 यहाँ पे पुलिस वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया, बिना मतलब के लाठीचार्ज किया। और हमारे जितने भी लोग बाहर से आ रहे थे उनको दिल्ली बॉर्डर पे, कापासेड़ा बॉर्डर पे और पता नहीं कहाँ पे, जो जितने भी यहाँ पे आसपास के बॉर्डर हैं उन सब जगह पे रोका था और फिर उन पे लाठीचार्ज किया, कईयों की गिरफ्तारी करी, कईयों के फ़ोन ले लिए। इतना अत्याचार हमने आज तक नहीं देखा। मैं हिंदुओं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ उठी है, ये आवाज़ उठी है केवल और केवल आपके बच्चों के भविष्य के लिए, और आप लोगों को ये बताने के लिए ये सारा प्रकरण हुआ है कि इस देश में अब आपका सगा कोई नहीं है, ना जे नेता, ना जे प्रशासन और ना जे कानून, आपका सगा कोई भी नहीं है। लेकिन हम लोग अपने गुरु के सम्मान के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए, जो संतों के साथ इन्होंने, हमारे साथ इन्होंने दुराचार किया है, हम इनको जब तक सज़ा नहीं मिलती तब तक हम संघर्ष करेंगे, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ये ना सोचे कि उसने हमें पीट दिया, उसने हमारे साथ बदतमीजी करी और हम लोग खामोश बैठ जाएंगे। हम नहीं खामोश बैठने वाले। अब मैं चाहूँगा कि हमारे गुरु भाई यति राम स्वरूपानंद जी महाराज, जिनके साथ ये बर्बरता हुई है, जिनको उठा के पीटते हुए गाड़ी में उठा के गाड़ी के अंदर भी पीटा, और जिनको माँ बहन की गाली दी, जो कि रिकॉर्डेड है, आज पूरे नेशनल चैनल पे चल रही है, मैं चाहूँगा कि वो भी इस बात पे बोलें और अपना जो मनोभाव है वो अवश्य प्रकट करें। हर हर महादेव। अभी हमारे गुरु भाई यति सत्यदेवानंद सरस्वती जी ने सारी विषय बता दिए हैं कि क्या क्या हुआ। मैं अपने सभी गुरु भाइयों के तरफ से और गुरु जी के तरफ से सभी जितने भी सनातनी हिंदू पूरे देश से आज महापंचायत में आए और आने का प्रयास किए, लेकिन इस हिंदुत्ववादी सरकार में जिस प्रकार से प्रशासन ने, गाज़ियाबाद के पुलिस प्रशासन ने इतनी बर्बरता दिखाई और रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो भी सनातनी हिंदू आए और साधु संत आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं एक बात ये योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप भी तो आखिर सन्यासी ही हैं ना, और आपके राज्य में मेरी क्या गलती थी? मैं तो केवल मंदिर में जो प्रतिदिन आते हैं पूजा करने के लिए, उसमें एक जो महिला जो सफाई के लिए आती है और माँ के वस्त्र बदलने के लिए, मैं सिर्फ यही कह रहा था। जबकि एक सब इंस्पेक्टर सिरोही जी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप बुला दीजिए जल्दी और उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, और जैसे ही हमने उन माता जी को बुलाया और जैसे ही वो खड़ी हुई, तुरंत बोले नहीं नहीं नहीं, इनकी एंट्री नहीं हो सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं, अभी तो आपने कहा था, और मंदिर की जो है फिर माँ के वस्त्र चेंज होने हैं और ये श्रृंगार होने हैं। और उसके बाद में फिर जो वेब सिटी के एसओ अंकित कुमार चौहान हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ इतनी तेज़ी से लाठी बरसाना शुरू कर दिया कि फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और तुरंत पकड़ करके घसीट करके पैरों पे मेरे लठ मारा, कमर में लठ मारा। अभी भी मुझे बुखार आ चुका है, इतनी बेरहमी से मारा हमारे गुरु भाई को। मैं तो था नहीं, लेकिन मैं सुना जब मैं आया मंदिर में, तो इनको इतना मारा, गुरु भाइयों को इतना मारा। योगी जी, आखिर आप वहाँ तक किसके बोट से पहुँचे हैं? ध्यान रखना आप, और हिंदुओं आप भी ध्यान रखना। यह आप लोगों की वजह से उनको मिली है कुर्सी, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में। योगी जी ध्यान रखना आप। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हर हर महादेव। अब हमारे गुरु भाई यति राम स्वरूपानंद जी, रण सिंहानंद जी, ये भी अपने मनोभाव रखेंगे। हर हर महादेव सभी दर्शकों को। और जैसे कि जितने भी यहाँ पे सनातनी योद्धा
हमारे शिष्य हमारे साथी आए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए बस ये पूछना चाहूँगा कि प्रशासन से इस बात की तो जानकारी ली जाए, आखिर ये जो इन्होंने कर्तव्य बर्बरता की है ये किसके कहने पर की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार किसी की हो लेकिन अब भी ये सिस्टम पुराना ही हो? ये जो इस तरीके की मंदिर के अंदर घुस के जो लाठीचार्ज किया है, सन्यासियों के साथ में बर्बरता की है, ये ज़रूर मुझे इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। ये ऊपर से आला अधिकारी की थी या पर्सनल इसकी निकाली थी, या उनको मुसलमानों को खुश करने के लिए जो संतों पे लाठीचार्ज की है और उनके साथ साथ लगभग 1000 जो भक्तगण हैं, जो शिष्य हैं, साथी हैं, सबके गंभीर चोटें हैं, सबके सिर फूटे हुए हैं और सबके पैरों पे उपड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं की भी पिटाई करी गई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इनका इलाज ढंग से किया जाए। योगी जी, आपके आने वाले उसके लिए बहुत ही घातक बैठेगा ये। गाजियाबाद के प्रशासन पे इन पर लगाम लगाए, ये बेलगाम होते जा रहे हैं। जितनी आप लगाम लगाएंगे, अगर लगाम लगाने में सक्षम हो तो ठीक है, नहीं तो ये आपको ही दुख देंगे आने वाले टाइम में। बस यही कहना चाहता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे समर्थक हैं, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन शुरू हुआ है। क्योंकि महापंचायत थी, लेकिन पुलिस की बर्बरता के कारण इसने आंदोलन का रूप ले लिया है। अब जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं पूरे भारत में, मेरा उनसे निवेदन है कि संतों के सम्मान के लिए और इस बर्बरता के लिए इन अधिकारियों को इनके उचित स्थान पे पहुँचाने के तक सब अपने वहाँ पे आंदोलन करें, अपने वहाँ पे धरने प्रदर्शन करें और सरकार से मांग करें कि संतों को सम्मान दिया जाए, हमारे गुरु जी को सम्मान दिया जाए, हमारे मठ मंदिरों को सम्मान दिया जाए। और जिन्होंने हम पे हमला किया, 10,000 की भीड़, अभी तक किसी के ऊपर NSA नहीं लगा। यहाँ का जो पूर्व विधायक है डासना का, वो भी खामोश बैठा हुआ है। और जिसने ये ट्वीट किया उसके ऊपर FIR हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना इस पूर्व विधायक के ऊपर कार्रवाई हुई, ना ही उसके ऊपर कार्रवाई हुई। हमारे गुरुजी को कई दिन हो गए लापता करके रखा हुआ है। हमें अपने गुरु से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें गुरु की खबर नहीं है कि गुरु हमारे ठीक हैं कि गुरु हमारे ठीक नहीं हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? इसके लिए ये महापंचायत थी, यहाँ पे कुछ निर्णय लेने थे, लेकिन अब ये आंदोलन का रूप ले लिया है। जब तक हमारे गुरुजी हमारे पास नहीं आते और जब तक इन अधिकारियों को, ये कमिश्नर यहाँ का जो, और ये जो जिस अधिकारी ने यहाँ पे बर्बरता की है हमारे साथ, जब तक इनको इनके अंजाम तक ना पहुँचाया जाए, जब तक सरकार इनको उचित दंड ना दे, इनको टर्मिनेट ना करे, तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे। मैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का प्रभारी हूँ। मैं तीनों राज्यों में ये जगह जगह पे ये आंदोलन करवाऊंगा, लोगों को असलियत बताऊंगा कि ये है हमारी सरकार और ये है हमारी सत्ताधारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।